एपिसोड 3। रुद्र ने हाना को अपनी बाहों में बेहोश पाया तो वो एक पल के लिए उसके मासूम चेहरे पर कहीं खो गया और अचानक किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ राहुल और रेहाना उस बच्ची को लेकर एक 2 मंजिल घर के सामने रुकते हैं। सामने एक चौकीदार था। उसने तुरंत बोला, अरे अश्मी बाबा, आप कहाँ से आ रही हो? वो बोली, अंकल मैं रुकू काकी के साथ आइसक्रीम खाने गई थी, पर रुकू काकी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर ये परिधी और अंकल मुझे छोड़ने आए। राहुल ने अपने आप को अंकल सुना तो मन में सोचने लगा, ये लड़की दीदी और मेरे अंकल, हद हो गई। तभी आशमी बोली, परी दीदी आप अंदर चलो, मैं मम्मा से मिलवाऊंगी आपको। तो वो चौकीदार बोला, बाबा मैडम तो अभी नहीं आए, आज शूट थोड़ी देर तक चलेगी। उसने कहा, ठीक है अंकल, पर मायरा दी तो है ना? अंकल बोले, हाँ है, और आपका इंतजार कर रही है। वो खुश हो गई। आशमी ने बोला, परी दी और अंकल आप लोग चलो घर, और जिद करने लगी। वो मान गए क्योंकि रेहाना आशमी को घर पर सही सलामत छोड़ना चाहती थी। वो चाह ही रहे थे कि चौकीदार बोला, सर और मैम आपको एंट्री करनी होगी। दोनों ने एंट्री करी और घर के अंदर चले गए और आशमी दौड़कर अंदर जाने लगी। जैसे ही दरवाजा खोला, आशमी दौड़कर बोले जा रही थी, मायरा दी कहाँ हो? लाइट बंद थी, बस 1-2 लैंप जले थे, जैसे कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। रेहाना आशमी का हाथ पकड़ कर आ रही थी और राहुल उनके पीछे था। तब रेहाना बोली, अरे कितना अंधेरा है यहाँ, लाइट ऑन करो। तो राहुल स्विच बोर्ड देखने लगा। तब उसका फोन रिंग हुआ। राहुल फोन उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई उसको धक्का मारती है और जोर से हंसने लगती है। डर गई छोटी और लाइट ऑन करती है। अपने सामने एक लड़के को नीचे गिरा हुआ देखकर वो लड़की चौंक गई। राहुल ने गुस्से से पीछे देखा और देखकर जम गया। उसके सामने एक 20 साल की खूबसूरत 5 फुट 2 इंच की पतली लड़की थी। गोरे गाल, लंबे बाल, गुलाबी होंठ और चमकती आंखें। लड़की ने गुलाबी लोअर और टॉप पहना हुआ था और हाथों में सफेद टेडी को पकड़कर खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं, मायरा थी। मायरा राहुल से चौंककर बोलती है और बगल से एक लैंप उठाकर उसको मारने जाती है। चोर चोर! इतने में राहुल हड़बड़ा जाता है और मायरा के पैर के नीचे से कालीन खींच देता है। जी से मायरा का बैलेंस छूट जाता है और लैंप बगल में गिर जाता है और वो राहुल के ऊपर गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। राहुल मायरा के नीचे होता है और मायरा का चेहरा उसके बहुत करीब होता है। राहुल को अपने शरीर में एक अलग बेचैनी सी फील होती है। तब भी राहुल मायरा को कुछ बोलना चाहता ही है कि उसे पहले मायरा राहुल के गले में तेज काट देती है और दूर हट जाती है। राहुल तेज चिल्लाता है और बोलता है, पागल लड़की, ये क्या कर रही? जंगली बिल्ली हो क्या? खाना नहीं मिला क्या जो मुझे खाने जा रही? कहाँ फंस गया यहाँ आकार? तभी मायरा खा जाने वाले नज़र से राहुल को देखती है और कहती है, अभी तो सिर्फ काटा है, मेरी मौसी के घर चोरी करी तो जान से मार दूंगी। वो आगे बोल ही रही थी तभी राहुल का फ़ोन फिर से रिंग होता है। वो गुस्से से मायरा को देखकर फ़ोन उठाता है। सामने से कोई बोलता है। वो तुरंत ओके बोलता है। रेहाना को देखकर बोलता है, चलो इस पागल खाने से। दूसरी तरफ एक चॉपर मुंबई में लैंड होता है। उसमें से मिस्टर रोनित रायजादा अपने मैनेजर देवांग के साथ उतरते हैं। पीछे उसके बॉडीगार्ड होते हैं। रोनित सीधा उतरकर ब्लैक लैम्बोर्गिनी कार में जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर सीधा एक उसके प्राइवेट विला में छोड़ा है। वो विला बहुत सुंदर होता है। विला के सामने हर तरफ बागवानी थी, हरियाली थी। विला के पीछे की तरफ स्विमिंग पूल था और प्रवेश द्वार में दोनों साइड फाउंटेन लगे थे जो नीली रोशनी से चमका रहे थे। उसमें अलग अलग रंग से वाटर शॉवर हो रहा था। रोनित अंदर आकर सीधा फर्स्ट फ्लोर में जाकर अपने कमरे के अंदर जाता है और सीधा अलमारी से अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम चला जाता है। शॉवर लेकर वो बालकनी में आकर सामने समुंदर की तरफ देखते हुए एक सिगरेट जलाता है और मन में बोलता है, कल तेरे सामने रोनित रायजादा होगा, और एक डेविल स्माइल करता है। दूसरी तरफ रुद्र हाना को लेकर अपने विला में आता है
और अहाना को सीधा एक कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। तब तक उसके कमर में एक जोर से डंडा पड़ता है। वो तेज चिल्लाता है, दादी रुको यार, आते ही बरसने लगती हो, दर्द होता है। वो बोली, टाइम देख रहा, बिजनेसमैन एक तू ही नहीं है, जब मर्जी घर से निकल जाता है और जब मर्जी आ जाता है, आज तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। तभी दादी का ध्यान बिस्तर पर लेटी हुई अहाना पर पड़ता है। वो उसको देखकर पीछे मुड़कर एक गंदा रुद्र को मारती है और बोलती है, नालायक, तूने अपनी डरावनी शक्ल से इस बेचारी को भी डरा दिया। कौन है ये और क्या करा तूने? रुद्र डर जाता है और बोलता है, दादी वो प्लीज सुनो, अभी डॉक्टर रिया आ रही है, फिर बताता हूँ। दादी बोली, आज तू सारी रात कान पकड़ कर खड़ा रहेगा। तभी पीछे से हंसी की आवाज आती है। रुद्र जोर से चिल्लाकर बोलता है, अमन ये सब तूने करा? तूने ही दादी को बताया मेरे आने का? ये वक्त तो बहुत अच्छी है। अमन बोला, क्या भैया, आपकी गाड़ी की आवाज इतनी तेज होती है? रुद्र घूरकर अमन को देखता है। तभी एक डंडा अमन को पड़ता है। कल परीक्षा है तेरा कॉलेज में, और यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ाई कर जाकर। उधर राहुल रेहाना से बोलता है, अहाना बॉस के घर है, जल्दी चलो। तभी रेहाना का फोन बजता है। सामने से कोई कुछ बोलता है और रेहाना शॉक हो जाती है। किसका फोन आया रेहाना को? क्यों शॉक हो गई रेहाना बात सुनकर? कल रोनित किससे मिलने जा रहा? क्या होगा जब अहाना को होश आएगा और वो अपने आप को किसी अनजान जगह देखेगी? जाने के लिए कल का एपिसोड सुने। धन्यवाद।